Good morning, students. In this video we are going to start the next subtopic of determinants, that is adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix, very important one. Here we have a theoretical definition first of adjoint, what adjoint is actually. So before we read this definition, we'll have a simple example so that you can understand what actually adjoint of matrix is. Adjoint of matrix is, that means if we have it is applied only for a square matrix. Please remember this, that adjoint of a matrix is applicable only for square matrix. So if we have a square matrix A11, A12, A21 and A22, this is a square matrix of order 2 into 2. First of all, what you will do, you will find the cofactor of the each element. That is A11 का भी कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A12, A21 और A22 का. जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि कैसे हम माइनस और कोफैक्टर्स निकालते हैं. तो वही आपको फिर से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. पहले फर्स्ट विल फाइंड द कोफैक्टर्स. तो चलिए हम सपोज करते हैं C से हम कोफैक्टर मान के चलते हैं कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इस एलिमेंट का कोफैक्टर है A11 या C11 ले लेते हैं, और इसका है C12, A21 का कोफैक्टर C21 और A22 का C22. तो ये आपने कोफैक्टर निकाले इसके. अब आपको एडजॉइंट कैसे निकालना है. सो यू विल फाइंड द एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे आपको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा. सो दैट मीन्स आपको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स. तो क्या करते हैं ट्रांसपोज के टाइम, यू आर इंटरचेंजिंग, यू आर चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज. दैट मीन्स C11, C12, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा और सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में चेंज होगा. सो दैट मीन्स C11, C12 और C21, C22. दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. So let us read out the definition. The adjoint of a square matrix. So I already told you कि ये खाली एप्लीकेबल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में. AIJ, सो यहाँ पर ऑर्डर n है, n इंटू n, 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है. इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स n इंटू n where AIJ is the cofactor of the elements AIJ. So adjoint of the matrix A is denoted by adjoint of A. So ADJ dot A. So क्या करना बच्चों, क्या है, वेरी सिंपल है. जब भी किसी का एडजॉइंट फाइंड करना है मैट्रिक्स का, तो पहले आप उसके कोफैक्टर निकालोगे, उसके बाद उस कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करोगे. ठीक है. सो दैट मीन्स आपका जो कोई भी चीज़ होगा, यू कैन हैव एडजॉइंट ऑफ ए. जब भी किसी सपोज मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स आपका है 1 2 3 4, ये आपका मैट्रिक्स है 2 इंटू 2, तो आप उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड द कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स इनके जो आएंगे सिंपली. ठीक है. चलिए आपको मैं बताता हूँ आप नेक्स्ट पेज पर. और एन एग्जाम्पल, दिस 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 भी है ये. हम एग्जाम्पल लेके तौर पर इसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 4. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर में है. तो आप बच्चों कैसे इसका सोल्यूशन करोगे, यू विल राइट, लेट हेयर ए आप मानोगे स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपका A11 है, ये A12, A13, तो A11, A12, A21, A22 किसके बराबर आपका है, आप इसको 1 2 3 और 4. दैट मीन्स A11 1, A12 का 2, A21 3 और A22 आपका 4 है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, अब आप पहले इसके कोफैक्टर्स निकालोगे. सो कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 2, उसके बाद 3 का और 4 का कोफैक्टर निकालोगे. दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ 1, दैट इज A11 भी लिख सकते हो या C11. दैट मीन्स आप कोफैक्टर किसका निकाल रहे हो, कोफैक्टर ऑफ
A11 और A11 क्या है आपका 1, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा 4 डिटर्मिनेंट सब डिटर्मिनेंट, तो 4 ही आएगा, ठीक है। और कोफैक्टर का क्या तरीका है निकालने का, दैट इज आप प्लस का साइन लगाओगे बिकॉज 1 + 1 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको पूरी फॉर्मूला के साथ बताते हैं, दैट इज -1 I + j, I + j क्या है 1 + 1, I + j इंटू माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 दैट इज M11। सो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, और माइनर ऑफ 11 क्या है, दैट इज 4, ठीक है। माइनर ऑफ 11 क्या है, दैट इज 4। नाउ नेक्स्ट A12 दैट इज कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज -1 I + j इंटू माइनर ऑफ 1 2, सो -1 रेज पावर 3 हो गया -1, ठीक है, इंटू माइनर ऑफ 1 2 का क्या है, दैट इज 3, माइनर ऑफ 1 2 इज 3। क्रॉस सिखाया आपको पहले ही पिछले वीडियोस में, 1 का 4, 2 का खाली साइन बदल जाता है, ठीक है, दैट इज -3। नेक्स्ट A21 दैट इज कोफैक्टर ऑफ A21, तो -1 I + j इंटू M21, सो क्या आएगा अगेन माइनस, और M21 का दैट इज 2। एंड थर्ड लास्ट वन जो आपका है A22 दैट इज कोफैक्टर ऑफ A22, -1 I + j, 2 + 2 4, तो +1 नहीं आएगा, तो आपके पास क्या आएगा प्लस में, तो प्लस में आपका 4 का 1। वेरी सिंपल, आपको ट्रिक याद रखनी है, जब भी आपके पास जो सिंपल ट्रिक याद रखनी है, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स आप 2 × 2 में सिंपल, खाली डायगोनल के एलिमेंट चेंज हो जाते हैं जब भी कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। 1 का 4 आएगा और 4 का 1, और जब दूसरे वाले का डायगोनल जो होता है उनके एलिमेंट सेम रहते हैं लेकिन साइन बदल जाती है। अगर ये 2 है, ठीक है, तो इसका -3 आएगा, और फिर 3 का -2 आ जाएगा, तो माइनस बदल जाता है। देखिए आप 1 का 4 आया और 4 का 1 आया, 2 का -3 और 3 का -2 आ गया बिकॉज ऑफ साइन। नाउ अब कोफैक्टर्स आ गए आपके पास, तो कोफैक्टर्स क्या आया, अब आप एडजॉइंट निकालेंगे। सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज लेंगे, टी भी लिख सकते हैं या डैश डाल सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। A11 और A12 और A21 दैट इज इक्वल टू A22। सो अब आप इसको चेंज करके क्या, नाउ वी हैव A11 इज ऑफ 4, A21 is -2, A12 is -3, and A, that is cofactor of 2 is 1. So therefore this is the required answer of this question. So adjoint of A is what, 4 -2 -3 and 1. That means you have to find the transpose of the cofactors.